10वां क्लास का ये मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री चल रहा है। ज्योमेट्री में ट्रायंगल पार्ट 40 है। प्रश्नावली 6.4 का 5वां हिसाब। ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें है एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः DEF हैं। त्रिभुज DEF और ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक त्रिभुज ABC की भुजाओं ABC त्रिभुज बनाएंगे। ये ABC कोई त्रिभुज है, तो ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः DEF हैं। यानी AB का मध्य बिंदु ये हुआ, ये है तुमको D। इसके मध्य बिंदु का नाम है E। इसके मध्य बिंदु को ले लो यहाँ, ये हो गया F। तीनों को मिला दो। कितना त्रिभुज है इसमें? एक ठो बाहर का है, 1 2 3 4 5 ठो है ना। खैर, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में समझो, ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB का मध्य बिंदु D है, BC का मध्य बिंदु E और AC का मध्य बिंदु F। मध्य बिंदु का अर्थ ये हुआ AB का मध्य बिंदु D है, इसका मतलब AD है 10 मीटर तो D भी है 10 मीटर, है ना। ये 8 मीटर है तो ये भी 8 मीटर है। ये x मीटर है तो ये भी x मीटर है। तो मान लो ये x है तो ये भी x होगा। चूँकि E BC का मध्य बिंदु है, इसका मतलब ये है 5 मीटर तो ये भी 5 मीटर, ये 4 मीटर तो ये भी 4 मीटर, ये y मीटर तो ये भी y मीटर, तो ये y तो ये भी y। पुनः आ जाओ इस ओर, F AC का मध्य बिंदु है, तो इसको अगर m मीटर मान ले तो ये भी m मीटर होगा। तो ये m मान लिए, ये m मान लिए। इतनी बात प्रश्न में ही दिया हुआ है। त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC एवं AC का मध्य बिंदु क्रमशः, क्रम से पहले AB का नाम लिया तो पहले इधर D है ना। AB के लिए D, BC के लिए E और CA के लिए F। क्रम से, क्रमशः का मतलब क्रम से, ये तीनों का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु के आधार पर ये बराबर ये हो जाएगा, ये बराबर ये और ये बराबर ये होगा। तो इतनी बात दी हुई है। अब इसमें कहता है त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी हम लोग को त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, एरिया DEF और एरिया ABC, इसका अनुपात ज्ञात करना है। विल बी व्हाट, क्या होगा ये ज्ञात करना है। तो इसमें ध्यान से देखो, त्रिभुज ABC में AD बटा DB निकालते हैं। जैसे त्रिभुज ABC में DF रेखा है, ये DF रेखा AB को AD अनुपात DB में काट रही है। ये DF इधर आओगे तो इस बिंदु पर यानी AF अनुपात FC में काट रही है। तो AD अनुपात DB कितना होगा और AF अनुपात FC कितना होगा, पहले ये निकालेंगे।
तो त्रिभुज ABC में, या छोड़ो ABC नहीं लेंगे हम लोग, सीधे AD/DB निकालेंगे। AD/DB, AD कितना है? AD x है, DB भी x है। कट गया, 1/1 बराबर 1 होगा। तो इसलिए अच्छा, तो यहाँ पर AD/DB बराबर 1 हुआ ना, इसलिए AD/DB बराबर 1, या इसको कह सकते हैं 1 बराबर AD/DB। ये हो गया समीकरण 1। अब इधर से हम लोग AF/FC का मान निकालेंगे। पुनः AF/FC, AF भी M, FC भी M, तो M/M हुआ, M यानी 1। इसलिए AF/FC बराबर 1, या 1 बराबर AF/FC। समीकरण 2 समझ गया। अब देखो त्रिभुज ABC में, यानी त्रिभुज ABC में AD/DB बराबर, समीकरण 1 और 2 को देखो तो 1 बराबर इतना, 1 बराबर इतना, तो समीकरण 1 और 2 से AD/DB बराबर AF/FC होगा। हम लोग लिख सकते हैं ना, समीकरण 1 एवं 2 से 1 बराबर इतना, 1 बराबर इतना, इसलिए इतना बराबर इतना, यानी AD/DB बराबर AF/FC। ये रिलेशन प्राप्त हुआ। तो AD/DB बराबर AF/FC बराबर 1 आया है। AF/FC बराबर 1। कहने का अर्थ इस त्रिभुज में देखो विशेष बात ये है, जो त्रिभुज ABC में ये DF रेखा जो है, त्रिभुज की दो भुजा AB एवं AC को AD/DB बराबर AF/FC बराबर 1 है, 1 है ना, यानी समान अनुपात में काट रहा है। AD/DB बराबर 1 है और AF/FC बराबर भी 1 है। इसका मतलब ये DF रेखा त्रिभुज ABC की दो भुजाओं AB एवं AC को समान अनुपात में काट रहा है। तो ये तो पहला ही थ्योरम है, जब किसी त्रिभुज में कोई भुजा, दूसरा थ्योरम है, कोई भुजा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में काटता है तो वह भुजा त्रिभुज की तीसरी रेखा के समानांतर होती है, साबित करें। दूसरा थ्योरम है, इसके अनुसार तुमको BC और DF समानांतर हो गया, यानी BC समानांतर DF ये हो गया। इतना क्लियर हुआ? वैसे भी देख करके ही लगता है AD/DB x/x बराबर 1 और AF/FC m/m बराबर 1, यानी ये DF रेखा AB को 1:1 में काटता है, यानी समान अनुपात में काटता है। थ्योरम नंबर 2 के अनुसार किसी त्रिभुज में कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजा को समान अनुपात में अगर काटता है
तो वह रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समानांतर होती है, इसलिए BC समानांतर DF होगा। तो इतना तो निष्कर्ष निकल गया, BC समानांतर DF होगा। तो इसी तरह इसमें सब कुछ समानांतर हो जाता है, सब भुजा एक दूसरे के, जैसे इसमें ये साबित हुआ BC समानांतर DF है, ये साबित हो गया है। इसके बाद जैसे इधर से गौर करोगे, भुला जाओ इसको, ये DE रेखा है, तो त्रिभुज BAC में ये DE रेखा BC को BA को काट रहा है दो भागों में, BE बटा EC। क्या BE बटा EC बराबर BD बटा DA है? अगर होगा तो इसका मतलब DE सरल रेखा त्रिभुज की दो भुजा BA और BC को समान अनुपात में काटेगा और इसलिए DE समानांतर AC हो जाएगा। तो ये टेस्ट करना होगा। तो हम लोग लिखेंगे पुनः त्रिभुज, अब ऐसे लिखना है BAC में BE बटा EC। BE कितना है? Y, EC भी Y, कट करके 1/1, 1/1 का अर्थ हुआ 1:1, 1, यानी इसलिए BE बटा EC बराबर 1/1 को हो या 1:1 को हो, बात है बराबर। ये हो गया समीकरण, इधर मिटा दिए हैं तो चलो इसको समीकरण 3 होगा, 4 होगा। तो ये समीकरण 4 BE बटा EC का मान आया 1:1। DE भुजा BC को E बिंदु पर काट रहा है, फिर DE BA को D पर काट रहा है, तो BD बटा DA का मान निकालते हैं। BD बटा DA, BD कितना? BDX है ना, DA कितना? तो DA भी X। 1/1 बराबर 1:1, इसलिए BD बटा DA बराबर 1:1। इसको मान लो समीकरण 5। अब समीकरण 4 और 5 को मिलाओ। समीकरण 4 में 1:1 बराबर इतना है, समीकरण 5 में 1:1 बराबर इतना है। इसका मतलब हुआ BD बटा DA, BD बटा DA 1:1 बराबर इतना, 1:1 बराबर इतना है। BE बटा EC, BE बटा EC, इस पर ध्यान दो। त्रिभुज BAC में ये DE रेखा BC को और BA को काट रहा है, जिसमें हम लोग को आया BD बटा DA बराबर BE बटा EC बराबर 1:1, यानी DE रेखा त्रिभुज BAC में BC और BA को देखो 1:1 में काट रहा है, समान अनुपात में काट रहा है। तो थ्योरम नंबर 2 के अनुसार किसी त्रिभुज में कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है, इसलिए DE समानांतर होगा AC। इतना समझा? इसी तरह तुम साबित कर सकते हो ये FE समानांतर AB होगा ही, हो जाएगा ना साबित, यानी ये और ये समानांतर होगा।
समझ गया। तो अब आओ सीधे, समानांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है। समानांतर चतुर्भुज उस चतुर्भुज को कहते हैं जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा समानांतर हो और बराबर हो। तो अब ये देखो, ये BC समानांतर DF है, इसका अर्थ हो गया BC समानांतर DF है तो BE समानांतर DF होगा ना जी। BC का ही ना अंग BE है तो BC समानांतर DF है, तो इसका मतलब BE समानांतर DF होगा। उसी तरह EF समानांतर BA है तो EF समानांतर BD होगा। इसका अर्थ है चतुर्भुज BEFD, यानी चतुर्भुज BEFD एक समानांतर चतुर्भुज है। क्यों है? क्योंकि आमने सामने की भुजा समानांतर है, और समानांतर है तो बराबर भी होगा। तो बराबर होगा तो BE अगर Y है तो BE के सामने DF है, ये भी न Y होगा। इसके बाद DB X है तो ये भी न X से होगा, इसमें दो मत तो नहीं है। इसके बाद ये समानांतर, देखो ये वाला भी समानांतर चतुर्भुज है, इसको ढक दो तो DF समानांतर EC है, DE समानांतर FC है। इसका मतलब ये हुआ जो चतुर्भुज DFCE भी समानांतर चतुर्भुज है, इसीलिए ये M है तो ये भी M होगा। ये Y है तो ये आमने सामने की भुजा बराबर होगी, तो ये M है तो ये भी M होगा, ये भी M होगा। इसको समझा? इतनी बात को अब आगे जो हम लोग को निकालना है क्षेत्रफल का अनुपात। फिर ध्यान से देखो, अगर दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है, जैसा कि ये रेखा काटी है, ये और ये समानांतर रेखा है, तो दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होता है ना। तो तुमको संगत कोण भी बराबर होता है। इतना दूर छोड़ो, समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने का कोण बराबर होता है, ये भी पिछले पार्ट में बतलाए थे। देखो, दो समानांतर रेखा है, एक तिर्यक रेखा इसको काटा, तो दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो दो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी ये अगर अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो अल्फ़ा जोड़ बीटा 180 डिग्री होगा। समझ गया? इसके बाद देखो, एक सरल रेखा जब दूसरी सरल रेखा को काटती है तो आमने सामने का कोण बराबर होता है, तो ये भी बीटा हो जाएगा। इसके बाद इसके समानांतर एक रेखा खींचते हैं, ये समानांतर है, खींचे हैं, इधर ले लिए ये समानांतर, तो ये समानांतर है, तो इसका अर्थ हुआ ये और ये समानांतर है, ये तिर्यक रेखा है, तो ये और ये अंतः कोण होगा। जब दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो दो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे इसमें अल्फ़ा जोड़ बीटा बराबर 180, तो ये बीटा है, मान लो ये तुमको 60 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, तो 60 और 20 180 हो गया ना। इसका ये अंतः कोण है, दो समानांतर रेखा को ये तिर्यक रेखा काटी, तो ये अंतः कोण है, तो इसका योग 180 होगा, ये 120 है तो ये 60 होगा। अब फिर देखो, दो समानांतर रेखा है, इसको तीसरी रेखा काटती तिर्यक रेखा, तो एकांतर कोण बराबर होगा, तो ये 60
तो ये भी 60। अब इधर गौर करो, ये समानांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, तो दो अंतःकोणों का योग 180 होगा। तो ये 60 है तो ये 120 होगा, तब न 120 और 60 180। अब ध्यान से देखो ये कौन सा चतुर्भुज बना। ये तुमको ए बी सी और इसको ले लो डी, आमने सामने वाला समानांतर है, ये भी समानांतर है, ये समानांतर चतुर्भुज बन गया। तो ये समानांतर चतुर्भुज में देखो ये समानांतर है, इसके सामने वाला ये समानांतर है, तो आमने सामने की भुजा समानांतर है, तो इसमें ये साबित हो गया जो ये कोण 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री। तो आमने सामने का कोण समानांतर चतुर्भुज में समान होता है, ये 120 तो ये भी 120। तो समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने का कोण समान होता है, तो ये अल्फा होगा, तो ये अल्फा होगा। समझ गया। इसके बाद अगर इधर तू गौर करोगे तो ये भी तो समानांतर चतुर्भुज है, तो ये कोण अगर मान लो थीटा होगा तो समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने का कोण समान होता है, ये भी थीटा होगा। समझा। तो त्रिभुज ए बी सी में एक कोण ये बी अल्फा ये थीटा है, और कोण ए को तू डेल्टा मान लो, तो त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो छोटा वाला त्रिभुज में थीटा देखो, थीटा जोड़ अल्फा जोड़ डेल्टा, थीटा जोड़ अल्फा जोड़ डेल्टा बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज ए बी सी के तीन कोणों का योग 180। छोटा वाला त्रिभुज में देखो ये कोण थीटा है, ये कोण अल्फा है, खाली स्थान है बराबर 180 डिग्री। तो थीटा अल्फा में डेल्टा जोड़े हैं तब ने 180, तो थीटा अल्फा में यहाँ भी डेल्टा जुटेगा। इसका मतलब ये कोण थीटा जोड़ अल्फा जोड़ यहाँ डेल्टा होगा, तब न तीनों का योग 180। अब बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा त्रिभुज में तुलना करेंगे। त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ, डी ई एफ में त्रिभुज ए बी सी का कोण ए लेते हैं, ए है डेल्टा। तो इसमें देखो ये कोण है छोटा वाला त्रिभुज में, ये कोण डेल्टा, इसको कैसे लिखेंगे, कोण डी ई एफ या कोण एफ ई डी। तो डी ई एफ, कोण डी ई एफ ये डेल्टा बराबर डेल्टा, दोनों त्रिभुज का एक कोण मिला। इस त्रिभुज का दूसरा कोण बी लेते हैं, बी है अल्फा। तो इस त्रिभुज में ये कोण है छोटा वाला में, ये कोण अल्फा, इसको क्या लिखेंगे, कोण डी एफ ई, कोण डी एफ ई बराबर अल्फा। तो तीसरा कोण तीसरे कोण के बराबर है भी, ये डेल्टा ये डेल्टा, ये हो गया, ये अल्फा तो ये अल्फा, ये थीटा कोण सी थीटा है, इसमें छोटा वाला में ये थीटा है, यानी कोण ई डी एफ, कोण ई डी एफ बराबर थीटा। तो पहले त्रिभुज और दूसरे त्रिभुज का तीनों कोण मिल गया क्रम से। तो एंगल कोण की चर्चा है, यानी एंगल तीन, पहला का एंगल दूसरे के एंगल से मिल गया तीनों, तो एंगल यानी समरूपता के सिद्धांत ए से त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप होगा ना। जब दोनों त्रिभुज समरूप होगा तो समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात भी समान होगा। तो दोनों त्रिभुज
समरूप हो गया तो अब समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान करेंगे। यानी अगर हम लोग इस त्रिभुज में लेंगे बड़ा वाला त्रिभुज में, तो ये कोण डेल्टा, तो डेल्टा के सामने बड़ा वाला त्रिभुज की भुजा ये BC है, तो BC बटा छोटा त्रिभुज में ये है डेल्टा, तो इसके सामने में DF है, तो BC बटा DF। फिर ले लो बड़ा त्रिभुज में कोण B, इसके सामने AC है बड़का त्रिभुज का भुजा, तो AC। ये अल्फा लिए तो इसमें अल्फा ये लो, यहाँ पर चले जाओ और देखो तो ये DE नज़र आता है, तो AC बटा DE। तीसरा कोण थीटा, तो बड़ा त्रिभुज में थीटा के सामने AB है, तो ये हो गया AB। और छोटा त्रिभुज में ये थीटा, इसके सामने में ये EF है, तो EF। अब कहता है दोनों त्रिभुज यानी त्रिभुज DEF, एरिया DEF और एरिया ABC, यानी एरिया DEF और एरिया ABC का अनुपात निकालने के लिए, चूँकि दोनों बड़ा त्रिभुज और छोटा त्रिभुज समरूप हो चुका है, तो यहाँ मतलब ये थ्योरम याद रखना होगा, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के अनुपात का वर्ग होता है। ये लिख करके लिखेंगे, इसलिए एरिया DEF अनुपात यानी बटा एरिया ABC, तो दोनों का संगत भुजा ले लो। पहले ये छोटा त्रिभुज का नीचे है, समझा, तो ये DF बटा BC, इसको उलट करके लिख सकते हैं, DF बटा BC बराबर DE बटा AC बराबर EF बटा AB। तो चलो कोई ले लेंगे एक, तो मान लो DF बटा BC, छोटका त्रिभुज का ये DF भुजा है, तो इसको ऊपर में लिखते हैं, इसको नीचे में, तब ये बड़ा, समझ रहे हो ना कारण। तो इतना हुआ, DF बटा BC का मान बैठाएंगे, DF कितना है, तो DF Y है, नहीं ये संगत भुजा के अनुपात का वर्ग होता है, यानी होल स्क्वायर, तो DF का मान रखेंगे तो Y, ये हो गया Y, अब BC का, BC हो गया Y जोड़ Y 2Y का होल स्क्वायर, तो Y एक Y कट गया Y 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 1/4, यानी 1:4 है दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। इसमें देखो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन न हो जाए, जैसे पहले किस त्रिभुज का लेंगे, तो BC बड़का त्रिभुज का भुजा है, तो बड़का त्रिभुज ऊपर में लेते। ऐसे भी देखो ना, 1 मिनट का काम है। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा के अनुपात का वर्ग होता है। मान लो हम लोग बड़ा त्रिभुज पहले लेते हैं, एरिया ABC, और छोटा त्रिभुज एरिया DEF। दोनों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग, तो ABC बटा DEF, संगत भुजा हो गया, पहले बड़ा त्रिभुज है ABC, तो BC बटा DF, छोटका का DF, छोटा त्रिभुज नीचे है, तो छोटा त्रिभुज की भुजा नीचे होनी चाहिए, ऐसा ही करते आए हैं, तो ये लिखाएगा BC बटा DF का होल स्क्वायर बराबर इसका होल स्क्वायर बराबर इसका होल स्क्वायर, सबका मान एक ही है,
तो बी सी का मान है तुमको बी सी, वाई जोड़ वाई 2y, डी एफ हो गया y का होल स्क्वायर, वाई कट गया, नीचे में 1 रहा, 2/1 को 2 बार गुना करेंगे, 4/1 बराबर 4/1 हुआ। तो निकालना है DEF, एरिया पहले है तो इसको बराबर के पहले पलट देंगे तो ये क्या होगा, इसीलिए एरिया DEF बटा एरिया ABC बराबर के पहले उल्टे तो बराबर के आगे भी उल्टेंगे, यानी 1/4 बराबर 1/4। हिसाब थोड़ा लंबा है लेकिन क्रम से समझने पर बात समझ में आ जाती है।